अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर तनवीर आप सबसे मुखातिब हूँ। बेलगाम के वो हालात जिस तरह से हो रहे हैं, सब तरफ पैनिक का माहौल है, लोग डरे हुए सहमे हुए हैं। कोविड-19 को एक बहुत बड़ी बीमारी के तौर पर देखा जा रहा है। हकीकत में कोविड-19 को हम समझे ही नहीं है। कोविड-19 को जब हम समझेंगे तो पता चलेगा इसको किस तरह से हम हैंडल कर सकते हैं। एक्चुअली कोविड-19 जो है एक नॉर्मल सी एक फ़ीवर पहले शुरू होती है। ये 5th डे में आपको फ़ीवर आना शुरू होता है। 5 दिन तक ये आपके हलक में रहेगा और थ्रोट में रहेगा, तब तक आपको फ़ीवर में नहीं मुब्तला करेगा। जब ये 6th डे में एंटर होता है तो लंग्स के अंदर अफेक्ट करना शुरू होता है, तब जाकर आपको बुखार की शिद्दत महसूस होना शुरू होती है। तब उस वक्त आपको ये करना है कि आपको नियरेस्ट डॉक्टर, जो भी आपके मोहल्ले में या आपके नियर में जो डॉक्टर है, उसको जाके आप कंसल्ट करें और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट, एंटीबायोटिक हो, जो भी हो, जो वो ट्रीटमेंट उसके हिसाब से दे सकता है आप लो। 6th डे में जो आपको बुखार आती है, वही बुखार जो है वो डेंजरस होती है। उसको आप लापरवाही में आप उसको नहीं छोड़ सकते। जब ये बुखार आना शुरू होती है तो आपको जाना है डॉक्टर के पास। एक नॉर्मल सी आपको ट्रीटमेंट लेना है, जो बेसिक ट्रीटमेंट होता है, एलोपैथी का हो, होम्योपैथी का हो, आयुर्वेदिक का जो भी ट्रीटमेंट है वो बेसिक आप लो और उसके ऊपर आप इलाज शुरू करो। और उसके प्रिकॉशंस भी है, प्रिकॉशंस बहुत हैं इसके। सबसे पहले तो प्रिकॉशन में कोविड के इस्तग़फ़ार करें, मोहतात रहें। इस्तग़फ़ार एक ऐसी चीज़ है कि आपको इस बीमारी से बचा सकती है। अल्लाह से दुआ करें कि आपको कोई बीमारी ना हो और मोहतात रहें आप। मोहतात में क्या क्या है, आपको हम 3 KYCs देंगे, ठीक है। फर्स्ट KYC क्या है, कीप योर सेल्फ क्लीन। आप बार बार हाथ धोएं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। और सेकंड KYC है कीप योर सेल्फ कवर्ड, मास्क का इस्तेमाल करें। और अगर आप हेल्थ केयर वर्कर हैं तो आप PPE किट का इस्तेमाल करें। और थर्ड KYC है कीप योर सेल्फ कॉन्टेंट, बिला वजह बाहर न जाएं। ज़रूरत, जब ज़्यादा ज़रूरत पड़े तब आप घर से बाहर निकलें। ऐसा भी देखा गया है कि लोग बिला वजह बाज़ारों में घूम रहे हैं और बेवजह की कट्टों पे, चबूतरों पे बैठ रहे हैं। तो इससे इज्तनाब करें, इससे बचें, क्योंकि कोरोना जो है ये पब्लिक प्लेसेस में ज़्यादा अटैक होने के चांसेस होते हैं। तो ये 3 KYC याद रखें, कीप योर सेल्फ क्लीन, कीप योर सेल्फ कवर्ड, कीप योर सेल्फ कॉन्टेंट। अगर ये चीज़ें आपके अंदर आ जाएंगी तो कोरोना से बचा जा सकता है। और ट्रीटमेंट क्या है इसका, अर्ली असेसमेंट ही इसका ट्रीटमेंट है। जब आपको बुखार आना शुरू होता है तो तब जाकर आप दिखाएं डॉक्टर को, ट्रीटमेंट लें और जो डॉक्टर तजवीज़ करता है जो मेडिसिन, आप उसको सही तरीके से लें, तब जाकर आपको एक कोरोना होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ऐसे भी रूमर्स हम देख रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि कोविड बीमारी है ही नहीं। तो हम तो 1 साल से क्लिनिक में प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमने तो हमारे आंखों के सामने लोगों को तड़पते हुए, मरते हुए देखा है। तो जनाब ये 100% कोरोना बीमारी है। ये इसकी सांस की तकलीफ़ लोगों में हो रही है, लोगों ने देखा भी है, सबके सामने अब ये आयाम भी है कि कोविड जो है हकीकत में बीमारी है। इससे बचना बहुत ज़रूरी है और हमारे हदीसों में भी ज़िक्र है वबा से बचने के एहतियात हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिए हैं उम्मतियों को। तो उस हिसाब से हमको इसके ऊपर अमल करना पड़ेगा। BP शुगर वालों के लिए तो एक ख़ास आपको एहतियात करना पड़ेगा, क्योंकि BP शुगर वालों को ज़्यादा अटैक करता है। तो अगर किसी को BP और शुगर है और कोरोना हो गया है तो उनके BP शुगर के जो डॉक्टर्स को कंसल्ट करते हैं तो उनके डोसेज को भी बढ़ाना पड़ेगा। और कोरोना के भी दूसरे जो वो ट्रीटमेंट देते हैं उनको भी कंटिन्यूसली करना पड़ेगा। तो BP शुगर वालों के लिए ख़ास एहतियात कि बाहर निकलें ही ना, ठीक है। एक 15 दिन घर में रहो, 15 दिन के बाद ये इसका चेन टूट जाएगा, तो उसके बाद देखें क्या होता है। और ये भी वायरल हम वीडियोज़ देख रहे हैं एसिडोस्पर्मिया के बारे में कि ये जिस वक्त आप लेते हैं तो ऑक्सीजन एकदम ताबड़तोड़ बढ़ जाता है। तो ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, ये लंग इन्फेक्शन को आपके काटता है, ये ले सकते हैं आप, आपके इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। और ये है अर्क अजीब, जो एक बहुत ज़बरदस्त यूनानी नुस्खा है। इसको भी आप 3 in 1 वेज़ में ले सकते हैं। इसके इस्तेमाल का तरीका ये है कि या तो आप इसको हाथों में, उंगलियों पे मल के डायरेक्टली आप उसको सूंघ सकते हैं, और सेकंड तरीका के डिकॉशन में 1 बूंद डाल के इसको आप पी सकते हैं। और थर्ड तरीका ये है कि आप स्टीमर में 3 से 4 बूंद अर्क अजीब का डालकर आपको इसको स्टीम ले सकते हैं। तो अर्क अजीब भी एक ज़बरदस्त नुस्खा है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए। और ये होम्योपैथिक मेडिसिन है एस्पिडोस्पर्मा। तो एस्पिडोस्पर्मा को आप मदर टिंचर को एक हाफ ग्लास ऑफ वाटर में 10 ड्रॉप्स आप सुबह शाम ले सकते हैं। तो ये भी आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए और लंग डिसीज़ के लिए बहुत कारगर है, ठीक है। और ऐसा भी देखने को आया कि नॉर्मल फ्लू का भी सीज़न चल रहा है, तो लोग क्या समझ रहे हैं कि वो कोविड ही उनको लगा हुआ है। ये भी पैनिक लोगों में फैला हुआ है, तो ऐसा नहीं है। सीजनल फ्लू भी हो सकता है। आपके डॉक्टर को कंसल्ट करो और जो भी सीजनल फ्लू के जो भी मेडिसिन वगैरह आपको तजवीज़ करेंगे उसको आप लो और एहतियात में रहें, मोहतात रहें। बस, शुक्रिया।